अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटर। जब मैं इस वीक के ड्रामों के बारे में सोच रही थी, तो मैं एक कॉमन फैक्टर देख रही थी एंड आई थिंक वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट कॉमन फैक्टर एंड इट्स रोमांस। सो बहुत से मुख्तलिफ जॉनरास के ड्रामे इस वक्त टीवी पे आ रहे हैं। वी हैव इश्क हुआ विच इज़ अ यंग रोमांस थ्रू एंड थ्रू। देन वी हैव जेंटलमैन, सोशल कॉमेंट्री है, गुंडों और जेंटलमैन की मुस्तकिल बात हो रही है, कौन सही है कौन गलत है। देन वी हैव ज़ेड पत्तों का बन, जो एक कश फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है और उसमें मुख्तलिफ बातें हो रही हैं हेल्थ के बारे में, चाइल्ड बर्थ के बारे में, मुख्तलिफ मैसेजेस हैं एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में। सो देर आर एंड देन कभी मैं कभी तुम, फैमिली डायनामिक्स, बट येस ऑल्सो लव स्टोरी दैट्स वेरी मच देयर। बट the love story is what always catches our interest. आई मीन वी लव रोमांस। तो हालांकि ज़द पत्तों का बन में और भी बड़ी बातें हैं, लेकिन इस बार खासा रोमांस था, तो वो पर्टिकुलरली इन्जॉयबल एपिसोड था। आई थिंक दैट्स जस्ट हाउ वी आर कंडीशनड एज ह्यूमंस। एंड कुछ टाइम पहले मैंने सज्जल अली को इंटरव्यू किया था एंड शी सेड कि रोमांस इज़ व्हाट सेल्स द मोस्ट, और इसीलिए हमें जो भी बात करनी होती है हम उसे रोमांस के साथ पैकेज करके देते हैं ड्रामों में। तो ये वाक़ई सच है, और इसीलिए शायद जो सबसे पॉपुलर, सबसे मेमोरेबल ड्रामे होते हैं वो यूजुअली रोमांटिक होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ऑफ कोर्स देयर आर अदर ड्रामास that aren't focusing on romance, and Noor Jahan is the prime example. So let's start with the rundown of dramas for this week. ज़र पत्तों का बन से ही बात शुरू करते हैं। सो ज़र पत्तों का बन के बहुत से मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। जो मेन ट्रैक इस बार के एपिसोड में था, इट वाज द रोमांस बिटवीन मीनू एंड डॉक्टर नोफिल, और किस तरह आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक दे हैव बोथ कम टू टर्म्स विद देयर फीलिंग्स। मीनू का तो हमें पता चल गया है कि शी नोज़ शी हैज़ अ मैसिव क्रश ऑन दिस डॉक्टर, और बाय द एंड ऑफ द एपिसोड वो कह भी देती है, क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जो फोर्थराइट है, जो अपनी बातें छुपाती नहीं है, जो किसी से डरती नहीं है, वो डॉक्टर को बता भी देती है आई टू आई कॉन्टैक्ट करके। तो वी सी दैट दिस लव स्टोरी इज़ बिल्डिंग अप, एंड बहुत से ट्रोप्स भी हैं जो इधर वर्क करते हैं, विद वेर वी सी सीन्स विद द टू ऑफ देम आर अलोन टुगेदर। फॉर इंस्टेंस, रोशन कहता है मीनू बीमार है, छत पे सो रही है, तो डॉक्टर को वो दादी कहती है कि जाके देख लो, तो वो कहता है आप साथ चलें, मुनासिब तो यही है आप मेरे साथ चलें। तो वो कहती है मेरी तो टांगें ख़राब हैं बेटा, मैं तो नहीं सीढ़ियाँ चढ़ सकती, तुम ही जाओ और तुम डॉक्टर हो, आई ट्रस्ट यू। सो वो फिर अकेले छत पे होते हैं। सो ये सारे ट्रोप्स हैं विच ब्रिंग द टू ऑफ देम टुगेदर अगैन एंड अगैन अलोन, एंड बाय द एंड ऑफ द ड्रामा, वाइल टीचिंग हर फिजिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स, केमिस्ट्री की ट्यूशन के पूरे बाद, Meenu does confess that she has a crush on him or that she's in love with him, और जो लोगों के उनके बारे में थॉट्स हैं, जो एक पोटेंशियल स्कैंडल का डर है, वो सच भी हो सकता है। सो द रोमांस इज़ देयर, बट देर आर अदर ट्रैक्स ऑल्सो साइमल्टेनियसली। एक और चीज़ जो इस एपिसोड में काफ़ी विजिबल थी वो था ह्यूमर। सो फॉर इंस्टेंस, बिल्कुल शुरू में जब एक औरत का इंतकाल हो जाता है, तो मीनू के भाई जो थे वो मीनू पे शक करते करते उसके पीछे गए थे, तो वो भाग जाते वहाँ से कि जल्दी से भाग जाओ नहीं तो उससे उठाना पड़ेगा। तो हालांकि ये बहुत बुरी बात है, बट देर इज़ कॉमेडी इन ऑल दीज थिंग्स। और जो मीनू का एक भाई वापस आया है, हेपेटाइटिस का शिकार है, बहुत बीमार है, ड्रग एडिक्ट है, वो किस तरह अपनी एडिक्शन और हेपेटाइटिस को हीरो बन के दिखा रहा है। गांव वालों को कह रहा है कि मैं वाघा बॉर्डर के उस पार चला गया था और दुश्मनों ने मुझे हेपेटाइटिस का टीका लगा दिया। तो ये सब कॉमिक एलिमेंट्स हैं, दे मेक यू स्माइल, समटाइम्स दे इवन मेक यू लाफ अ लिटिल बिट। देन ऑफ कोर्स रोशन का ट्रैक है, उसे पता चल गया है कि वो जो फियांसे था वो असल में दुबई नहीं जा रहा, अब वो दुबई से निकाल दिया गया है, तो वो शादी भी, वो मंगनी टूटेगी, एंड मे बी देयर बी सम रोमांस इन रोशन्स लाइफ। All these tracks are there, and साथ साथ messages हैं. For instance, a woman dies, that woman dies आफ्टर गिविंग बर्थ टू 6 चिल्ड्रन इन 3 years। और जो फैमिली प्लानिंग वाला है, मौलवी है, वो आपस में बात करते हैं कि क्यों नहीं लोग समझते। तो इस तरह ये भी दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चों में वक्फ़ा हो तो वो मज़हब के भी ख़िलाफ़ नहीं है। सो द मैसेजेस आर ऑल देयर, बट नेवरदलेस द स्टोरी इज़ मूविंग अलॉन्ग प्रिटी वेल। मलिक साहब तो प्लॉट ही कर रहे हैं। हर बार हमें एक सीन नज़र आता है जिसमें मलिक साहब बात करते हैं कि किस तरह मीनू और डॉक्टर को किसी तरह फंसाना है, और जब मामला गर्म होगा तब हम उन्हें फंसाएंगे। इवेंचुअली कहानी उसी तरफ जा रही है कि ये किस तरह फंसते हैं। सो एंड ऑल्सो ये दिखाते हैं, मैसेजेस में मैं भूल गई थी बताना, कि जब हेल्थ केयर की बात होती है तो दिखाते हैं कि वो औरत जो थी, वो जिसका इंतकाल हुआ इन चाइल्ड बर्थ,
वो हॉस्पिटल नहीं गई, वो उसने गाँव की मिडवाइफ से अपना वो डिलीवरी करा रही थी एंड मिडवाइफ जो है वो बताती है कि वो शहीद हुई है, वो मरी नहीं है, शहीद हुई है और वो इतने आराम से थी। तो इस तरह वो मज़हब के ज़ोर पर अपना काम भी चला रही है और अपनी गलती को भी माफ़ करा रही है। और ये मिडवाइफ ने पिछले एपिसोड में कहा भी था, दाई, इसने कहा भी था कि हॉस्पिटल ना जाओ, वहाँ तो मार डालेंगे। तो ये मैसेजेस हैं, ये सब गाँव में होता है, ये सब कॉमन नोशंस हैं जिन्हें ये ड्रामा एड्रेस कर रहा है। वेरी एंगेजिंग एंड ऑफ कोर्स द रोमांस हैज़ मी हुक्ड, बट सो डू द अदर थिंग्स। ज़र पत्तों का बन की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, उसमें जुमलों का जोड़ बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे कैरेक्टर्स इतने अच्छे डेवलप हुए हुए हैं कि हाँ, रोमांस इज़ व्हाट ग्रिप्स अस बट सो डज़ एवरीथिंग एल्स। इट्स अ वेरी वेल डन ड्रामा एंड मुझे थोड़ा स्लो लग रहा था, बट इस बार नहीं लगा बिकॉज वी हैड सो मैनी सीन्स दैट मेड अस स्माइल, दैट मेड अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स मोर। 5 out of 5। जिस रात ज़रपत्तों का मन एयर करता है उसी रात इश्क हुआ भी एयर करता है, और इश्क हुआ बिल्कुल मुख्तलिफ स्टोरी है लेकिन इतनी अच्छी है, इतनी एंटरटेनिंग है। इट्स लाइक अ मॉडर्न डे फेरी टेल। शी इज़ अ डैमसल इन डिस्ट्रेस, ही इज़ द हीरो दैट विल सेव हर। और अब कहानी थोड़े आगे बढ़ी और हमारे पास बहुत सारे स्वीट सीन्स आए जहाँ हीरो हीरोइन इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहाँ विलन आके परेशान हो रहा है। सबको पता है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि बहार भाई कहते हैं पूरी दाल ही काली है, वाक़ई है। सो मिन्सा को जब भूख लगती है वो बीच रात तबरेज़ को जगाती है, कहती है मुझे खाना मँगवा के दो। फिर वो एक मिडनाइट उनका डिनर होता है जहाँ वो कहती है कराची का तबरेज़ भी अच्छा लगा। सो दैट्स हर कन्फेशन, दैट्स अ फ्लर्टेशियस लिटिल कन्फेशन कि शी लाइक्स दिस बॉय, शी हैज़ अ क्रश ऑन हिम और मेबी शी इज़ फॉलिंग इन लव विद हिम। एंड देन बाद में वो खिड़की पे खड़ी प्रिंसेसेस की तरह सोचती है कि किस तरह वो दोनों बैठे थे अभी रात में। तबरेज़ जो कि एक रफ़ सा लड़का है, जो कभी रोमांस में इंटरेस्टेड नहीं हुआ, अब वो मिन्सा में इंटरेस्टेड है। वो भी एक हल्की सी स्माइल के साथ बैठा याद कर रहा है कि किस तरह उनकी बातें हुई थी। सो दे आर बोथ फॉलिंग इन लव इन अ वेरी स्वीट बिलीवेबल वे। एंड साथ साथ बहार, मसला ये है बहार हैज़ ऑल्सो फॉलन फॉर मिन्सा। कोई पास्ट स्टोरी है बहार की जो शायद आगे खुलेगी, और मुझे लगता है कि वो जो बहार की स्टोरी है पुरानी वाली है अबाउट द गर्ल दैट ही यूज्ड टू लव, जो शादी की रात भाग गई, शायद वो स्टोरी तबरेज़ से भी टाइड अप हो। Could it be that he was once in love with Tabreez's mother? Maybe, you know, that could be the story there. So anyway, बहार को मिन्सा इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मिन्सा की शक्ल कुछ हद तक उस लड़की से मिलती है जिससे वो कभी प्यार करता था। एंड नाउ ही इज़ एडमेंट कि मैं तो इससे शादी करूँगा। हालांकि इर्द गिर्द सबको पता चल गया है कि मिन्सा को तबरेज़ पसंद है और शायद तबरेज़ को मिन्सा भी पसंद है। तबरेज़ कन्फेस तो नहीं करता, बट एवरीबडी हैज़ दिस फीलिंग। एंड जुल्फ़ी जो तबरेज़ के साथ होता है उसे तो फुल आइडिया है मेरे ख्याल से अब, बिकॉज ही कैन टेल ही इज़ लुकिंग एट द इंटरेक्शंस बिटवीन दीज टू। एंड एक पॉइंट पे तबरेज़ कहता है कि वापस चली जाएगी वो, अगर बाहर भाई से शादी उसकी करवाएंगे। तो वो कहता है इतना सामान लेकर आए, वो लेके भी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो सारा सामान जुल्फ़ी ने ही उठाया होता है, पैक किया होता है। तो ये छोटे छोटे जो ह्यूमरस एलिमेंट्स हैं ये इश्क-हुआ में बहुत अच्छे हैं और बार बार हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमर इन इट। यू नो, इट कुड हैव बीन अ heavy story जहाँ two people are in love and the villain wants to marry the girl, but it's actually a very light-hearted, very youthful story. बहुत अच्छी नरेशन है इसकी। एंड देन और सीन्स हैं, फिर वो तबरेज़ जो है, तबरेज़ और जुल्फ़ी मिन्सा को समंदर पे लेके जाते हैं और वो कहता है, तबरेज़ जुल्फ़ी से कहता है कि मैं कभी इसे रोता नहीं देखना चाहता, मैं इसे हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। तो आपको पता है कि हालांकि बहार भाई हैज़ evil plans, तबरेज़ इज़ गोइंग टू सेव मिन्सा फ्रॉम क्राइंग। ग्रेट, गुड गोइंग। एंड एंड में बहार एक प्लान बनाता है कि तबरेज़ तुम मिन्सा से कहो कि वो तुमसे शादी कर ले, क्योंकि मुझसे शादी करने को तो वो राज़ी नहीं है। एंड आखिरी दिन दूल्हा बदल जाएगा। और फिर वो एक ईवल लाफ करता है विलन्स की तरह, और इर्द गिर्द जो गुंडे होते हैं वो भी हंसते हैं और उसे हाई फाइव भी करते हैं। सो वो गुंडे जो हैं, दे हैव नो मोरल्स, बट तबरेज़ हैज़ मोरल्स एंड आई थिंक सो डज़ जुल्फ़ी। जुल्फ़ी इज़ गोइंग टू हेल्प आउट। एंड ऑफ कोर्स अभी तक तबरेज़ ने बताया नहीं है मिन्सा को कि मैं तुम्हारा कज़न नहीं हूँ, ये बहार भाई तुम्हारे कज़न है। उसे एक फीलिंग तो आ गई है क्योंकि उसने, बहार ने फुप्पो का नाम लिया उसके पेरेंट्स के बारे में, लेकिन तबरेज़ ने क्लियरली नहीं बताया। तो ये मिस्ट्री मेरे ख़्याल से अनरावल हो जाएगी बस अगले एपिसोड या अगले से अगले एपिसोड में। ये इतनी बड़ी मिस्ट्री है भी नहीं। असल में द रोमांस इज़ बिल्डिंग अप एंड इट्स I've said it before, Harun Kadwani and Komal Mir look very, very good together. They're both young, they're both very good looking, they're both good actors, and their interactions are so sweet that
they make you smile. It's a young romance and it's packaged like a fairy tale, जिसकी वजह से आपको इतना वो अच्छा लग रहा होता है. अब सोहेल समीर भी इस ड्रामे में इतना अच्छा शाइन कर रहे हैं. साथ साथ एक डिफरेंट रोल है, बाप चाचा खालू के रोल की जगह एक विलन का रोल है जो इतना अच्छा भी लग रहा है. एना कितनी अच्छी उन्होंने पहनी हुई है, स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, ही इज़ लुकिंग गुड. बट आई ऑल्सो लाइक टू मेंशन रमीज सिद्दीकी हु प्लेज जुल्फी. This actor is very good and he's got some of the best lines. सारी comic timing तो उसकी है. तो I actually look forward to what Zulfi is going to say in a serious situation. So many things that are going so well for इश्क हुआ. और कहानी अच्छी भी चल रही है, पेस भी अच्छी है, cinematography बहुत अच्छी है. You see little details, there's a lot of color thrown in through the sets and through the entire scenery that's around them. And 5 out of 5 to इश्क हुआ for sure. On to हम दोनों में बहुत कुछ होता तो है लेकिन इनफ नहीं होता. देयर नीड्स टू बी मोर दैट्स पैक्ड इनटू एवरी एपिसोड. सो वी हैव वफ़ा जिसने भूख हड़ताल कर ली, जिसने पुलिस को बता दिया कि मेरा बाप जो है वो एक विलन है, उसने असद के साथ नाइंसाफ़ी की. वी वांट जस्टिस फॉर असद. शुरू में तो असद वफ़ा से बात नहीं करता, फिर इवेंचुअली ही डिसाइड्स दैट ही स्टिल लव्स हर एंड ही सेज मुझसे शादी कर लो. देयर आर अ लॉट ऑफ gaps in the story that don't fit in. So for instance असद हॉस्पिटल में है, क्रिटिकल कंडीशन से अभी निकला है, लेकिन हॉस्पिटल में उसका ख़्याल सिर्फ वफ़ा और वफ़ा की वो दूसरी दोस्त कर रही है. एंड अब पता चला कि उस दूसरी दोस्त को भी असद पे क्रश है. सो वी हैव दैट लिटिल साइड ट्रैक गोइंग ऑन, राइट. वेयर इज़ द फैमिली, वाई आर दे नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस सन जो इतने दिनों लापता था और फिर वापस आया तो इतने बुरे हाल में आया. ये जो गैप्स होते हैं ना, ये कहीं कहीं ये कहानी को वीक करते हैं. अच्छा, और असद का जो भाई है अनवर, उसके क्या मोटिव्स हैं? Yes, he hates Wafa now. Yes, he is very sad about what happened to his brother. लेकिन वो पैसे ले लेता है शहरोज़ से. क्या उसकी कोई और स्टोरी है जो अब चलेगी? And then of course we have शहरोज़. शहरोज़ is very very interesting right now. शहरोज़ ही है शायद जिसने सब प्लान किया. हर एक के पास जा रहा है और मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुना रहा है. असद के पेरेंट्स को कोई और कहानी, एजाज़ दुरानी को कोई और कहानी, वफ़ा को कोई और कहानी, and so on and so forth. So what are his plans? What's he planning to do? This will probably, Shehroz's track will probably become very interesting as the story progresses. And Asad के parents मुझे समझ नहीं आते. Again, characterization I feel should have been stronger. Now असद इतने बुरे हाल में वापस आया है. एजाज़ दुरानी ने असद के बाप को क्लियरली कहा था कि अब वो ऐसा ना करे, अब वो अपनी औकात से बाहर ना सोचे. थ्रेटन किया था. दिस बॉय नियरली डाइड. एंड इवन दो असद फादर सेइंग कि मैं वफ़ा से शादी नहीं होने दूंगा, उसकी माँ कह जा रही है कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं. और वो कह रहे तुम अपनी लालच से ब्लाइंड हो गए हो. भाई सिर्फ लालच नहीं, बेटे की ज़िंदगी ख़तरे में थी, आप उसकी बात करें. और ठीक है, यू विल नॉट लेट योर सन मैरी दिस गर्ल, बट यू आर नॉट लिमिटिंग द इंटरेक्शंस आइदर. वो हॉस्पिटल भी उसके पास आ रही है और जब वो घर पहुंचता है वहाँ भी उसके साथ आती है. तो कहानी मतलब ये क्या है, ये कैसा बाप है, इसे क्यों डर नहीं लग रहा कि अब एजाज़ दुरानी क्या करेगा जब वो इतना बड़ा क्राइम करके अपने घर आराम से बैठ सकता है. ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट मोर. एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? विल एजाज़ दुरानी गो टू जेल बिकॉज ऑफ हिज डॉटर? क्या वो जो वो सेनेटर है उसको नुकसान पड़ेगा उसके पॉलिटिकल करियर को? ये भी हो सकता है. और क्या शहरोज़ ना सिर्फ वफ़ा को हासिल करना चाहता है, क्या वो एजाज़ दुरानी से भी बदला लेना चाहता है? क्योंकि एक पॉइंट पे वो बताता है कि एजाज़ दुरानी का उसके माँ बाप के साथ या बाप के साथ कुछ मसला चला था इन द पास्ट. सो इज़ देयर दैट स्टोरी देयर ऑल्सो? इज़ दिस रियली दिस बॉय दिस एंड ज़ावियानो मानेजाज़ इज़ लुकिंग वेरी गुड बाय द वे. इज़ दिस रिच अकम्पलिश्ड बॉय जो सपोजिडली लगता तो अच्छा है, क्या असल में ये इस कहानी का असल विलन है? We don't know. We will see. That's interesting. But there are tropes in this drama that I don't enjoy. Slow motions बहुत हैं. अब वफ़ा और असद ने हाथ पकड़ा हॉस्पिटल में तो सीन खिंच गया इतनी देर तक खिंच गया. गाना आ रहा है और वो बस एक दूसरे को देख रहे हैं स्माइल करके. Why was the scene so long? और शहरोज़ आ रहा है असद के फ्लैट में उससे मिलने, तो वो बिल्डिंग को ऊपर देख रहा है तो देखे जा रहे हैं. Why is this scene stretched so long? Why is the story dragging so much? And character development, like I said, should have been stronger. Definitely, because you've got fine actors. Adnan Sami Khan is acting so well, and Kinza is so good. But I feel कि she is wasted in this role जहाँ वो बस रो रही है, unless वो आगे कुछ और करे. You know, when हम दोनों hadn't started, हम दोनों का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट था बीगुल की स्क्रिप्ट थी. बीगुल बहुत अमेजिंग स्क्रिप्ट्स लिखती हैं, बीगुल कमाल की कैरेक्टराइजेशन करती हैं. अब यही बात की बीगुल की स्क्रिप्ट है, इस पॉइंट पे
इस ड्रामे का डिसएडवांटेज हो रहा है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस थी स्क्रिप्ट से और वो पूरी नहीं पड़ रही। ये तो एक टिपिकल सा ड्रामा है जो ड्रैग भी कर रहा है, जिसमें होल्स भी नज़र आ रहे हैं। सो एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हम दोनों, मे बी इट विल गेट इंटरेस्टिंग, मे बी इट विल हैव सम ट्विस्ट्स दैट विल मेक इट मोर फास्ट पेस्ड, बट सो फार it should have been better. So 3 out of 5 for now. Now let's talk about Manjogi. Manjogi is extraordinary. It's an example of what the ideal drama is like. And I think जब तक ये ड्रामा चलेगा बार बार हर रिव्यू में यही कहा जाएगा, हर कोई इसकी यही तारीफ़ करेगा. What a masterful storyteller काशिफ निसार है. और ये एपिसोड भी पास्ट और प्रेजेंट में जाता रहा, आगे पीछे कहीं आप कंफ्यूज नहीं हुए, आपको फुल समझ आ रहा था क्या हो रहा है. मैसेजेस भी हैं लेकिन इतनी इंटेलिजेंटली ड्रामे में है. वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी वेल एक्टेड. सो you notice these little details about the characters. For instance, Ibrahim. So Ibrahim एक सिमटा हुआ, डरा हुआ लड़का है, एंड वो कहता है आलिया से कि मैंने मस्जिद और हुज्रे के अलावा मुझे और कोई चीज़ नहीं पता. So he's always so all his life he's followed instructions. और अब वो आलिया के साथ है तो वो आलिया से पूछा है जी अब क्या करना है, जी तलाक का क्या करना है, जी अब क्या करूं. तो वो बड़े आराम से अब आलिया के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है. लेकिन जहाँ आलिया को प्रोटेक्ट करने की बात होती है वो खड़ा भी हो जाता है. वो उसके भाई को धक्का देता है और आलिया को लेके जाता है उधर से. वो चर्च जाता है आलिया के साथ, उसके बाद वो बस में जाता है आलिया के साथ. जहाँ जहाँ ही फील्स दैट दिस गर्ल दैट ही इज़ मैरिड टू नाउ नीड्स प्रोटेक्शन, he rises to the challenge. And very good acting by Bilal Abbas Khan, so believable and so well done. He's so good in this role. He's always good. तो अभी इश्क मुर्शिद में ये एक कैलकुलेटिंग पॉलिटिशियन था, रोमांटिक हीरो था, एंड नाउ इस ड्रामे में ये एक डरा हुआ सिमटा हुआ इब्राहिम है. एंड it's totally believable. Really very good. And then of course Sabina Farooq is amazing. आँखों से, body language से, बोलने के तरीके से, she's a complete natural. And इतने शॉर्ट टाइम में सबीना फारूक ने प्रूव कर दिया है कि शी इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी इन एज एन एक्ट्रेस. एंड ऑफ कोर्स द एक्स्ट्रॉर्डनरी गौहर रशीद अकम्पनीज देम, जो लड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, बात बात पे गन निकाल देता है और उसकी पूरी बॉडी शेक करती है. यू कैन सेंस दिस टेंशन इन हिज बॉडी. सो वेरी वेरी गुड एक्टिंग थ्रू एंड थ्रू. साथ में अस्मा अब्बास गिल है ना. अस्मा अब्बास इज़ शब्बीर्स मदर. वो अपने बेटे के गुस्से को जानती भी है, वो उसे बार बार टोकती भी है कि इस वक्त जल्दबाजी से काम ना करो, आराम से बात करो. वो जानती है सब कुछ जो हुआ है, लेकिन साथ साथ सब जानते हुए भी वो अपने बेटे की साइड पे है. वो आलिया को पकड़वाना चाहती है. सो वेरी गुड एक्टिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एंड लिटिल शेड्स एडेड टू द स्टोरी. तो यहाँ पे इस एपिसोड में यू सी हाउ अ मॉब इज़ अटैकिंग द चर्च, और वो उस सारे झगड़े में आलिया के बाप को बर्न कर दिया जाता है. ये पास्ट के फ्लैशबैक में दिखाते हैं, लेकिन बर्निंग को दिखाते नहीं है. यू कैन टेल कि एक आदमी को आग लगी है और वो आग में तड़पता हुआ मरा है, बट कहीं नहीं दिखाते, बिकॉज मनजोगी किसी तरह से भी सेंसेशनलिज्म पे रिलाई नहीं कर रहा, सिर्फ कहानी पे रिलाई कर रहा है और बड़ा अच्छा रिलाई कर रहा है. एंड ये भी दिखाते हैं कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स आपस में साथ भी को एग्जिस्ट कर सकते हैं. वो जो यूसुफ चाचा होता है आलिया का, वो कहता है कि पहले ईद पे हमारे यहाँ खाना आता था, हम क्रिसमस पे भेजते थे, शब बरात और ईस्टर पे मिठाइयाँ और पटाखे होते थे. तो इट शोज़ हाउ दीज पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन को एग्जिस्ट टुगेदर. और अब ये जो क्रिश्चियन कपल है यही आलिया और इब्राहिम को मदद कर रहा है. मेरे ख्याल से आगे ये होगा कि ये आलिया और इब्राहिम उन्हीं की बेटी के घर जाके रेफ्यूज लेंगे, छुपेंगे शब्बीर से. सो आई एम लविंग एवरी मोमेंट. And I'm loving the shades, I'm loving how the story progresses. Also कहीं कोई drag नहीं है, action packed episode है through and through. And 5 out of 5 to Manjogi. कभी मैं कभी तुम बहुत अच्छे रोमांटिक पार्ट से अब एक स्ट्रेसफुल पार्ट पे आ चुका है. ये तो होना ही था. What I'm hoping is that the stress doesn't get prolonged. जहाँ पे एक ही डायलेमा को ड्रामे में बहुत लंबा खींचा जाता है, वहाँ ड्रामा सफ़र करता है. अभी तक तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर अगले 6 एपिसोड तक इसी एक बात पर मुस्तफ़ा और शर्जीना लड़ते रहे तो आई विल बी क्वाइट सैड.
because I love this drama. I love Mustafa and Sharjina's romance. I love the couple. The actors are performing so well. And the script by Farhad Ishtiyaq is a very intelligent one. It's delving into human psyche. मुस्तफ़ा की इनसिक्योरिटीज़ हैं, मुस्तफ़ा की बचपन से इनसिक्योरिटीज़ हैं, जहाँ सब उसे लूज़र कहते थे, जहाँ माँ बाप उसको बिल्कुल कोई अटेंशन नहीं देते थे और उसे बेकार समझते थे, वो सारी इनसिक्योरिटीज़ सामने आ रही हैं उसकी शादी में। और वो जो आधी कॉन्वर्सेशन उसने अदील और शर्जीना की ओवरहियर की, उसके बेसिस पे वो शर्जीना को पुश अवे कर रहा है। ही इज़ बीइंग एन ऑब्नॉक्शियस हस्बैंड। वो इतने प्यार से उसके लिए खाना ला रही है, उससे बात कर रही है, तो वो एक रूखे तरह से जवाब दे रहा है, और इसीलिए कर रहा है बिकॉज ही फील्स दैट ही डजंट डिज़र्व हर, सो ही इज़ पुशिंग हर अवे एंड ही पुशेस हर अवे टू द पॉइंट कि वो फिर अपने माँ बाप के घर चली जाती है। एंड माँ बाप को अभी उसने बताया तो नहीं है कि वो लड़के आई है, लेकिन ये सब मसले मुस्तफ़ा के इनसिक्योरिटीज़ के हैं। Sharjina is a good girl, she's making so much effort, she goes to the office and then she comes home and she cooks so much. I mean, how is that even humanly possible? And she does all this while looking so good. Hania Amin is looking so beautiful in this drama, and she is so good at playing the good girl, the good bahu, the romantic interest. Very good acting. And also, of course, Fahad Mustafa is looking so good. His eye movement, his facial expressions, the body language, and he's Mustafa through and through. बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं जो इस ड्रामे को आगे लेके जा रही हैं। इमाद इरफानी, अब जब अदील कोई मीन बात करता है तो एक हाफ स्माइल होती है, उसकी स्माइल में एरोगेंस भी है, कूल कैलकुलेटिंग भी है वो खासा, तो आपको वो सब नज़र आता है। एंड ऑफ कोर्स रुबाब का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अब रुबाब जो है वो अदील के माँ बाप के घर आके रह रही है। एक जो मेन सीन था वो यही था कि वो शर्जीना को पैसे देना चाहती है अच्छे खाने के, बिरयानी और कबाब बने होते हैं शायद, एंड शर्जीना फील्स इंसल्टेड, और इवेंचुअली यही बात बढ़ बढ़ के इतनी बढ़ जाती है, शर्जीना और मुस्तफ़ा की ऐसी लड़ाई होती है कि वो अपने माँ बाप के घर चली जाती है। तो इस सब में रुबाब का एक हाथ होता है, and Adil is very happy because he doesn't want to see Mustafa and Sharjina happy together. You can tell that he's jealous of this wife that Mustafa has, जो इतना उसका ख्याल करती है, who says that she loves him. तो he's very happy कि ये एक मसला खड़ा हो गया मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच में. But Rubab's character itself, aside from the Mustafa and Sharjina track, has very interesting aspects. जब मर्ज़ी वो अदील को डांट देती है, उससे कहती है माइंड योर ओन बिज़नेस। जब मर्ज़ी वो वापस उससे अपनी तरफ घेर लेती है, उससे कहती है नई गाड़ी ख़रीद लो, दुबई में घर ख़रीद लो, अपने माँ बाप का ख्याल करो। सो यू नो शी इज़ प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप विद हिम। एंड ऑल्सो आई लाइक हाउ अदील्स कैरेक्टर हैज़ बिन डेवलप्ड। यू नो बहुत से ऐसे ड्रामों में जो इस तरह के हस्बैंड्स होते हैं जो अमीर लड़की से शादी कर लेते हैं, वो हमेशा दबके रहते हैं, लेकिन ही स्टैंडिंग अप फॉर हिमसेल्फ। वो कह रहा है तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो, तुम ऐसे क्यों हो, और दिल दिल में सोच भी रहा है कि मुझे तुम अपना खिलौना समझती हो क्या, कि जब मर्जी जैसे मर्जी कह दोगी। सो वी आर सीइंग कि अदील इज़ नॉट हैप्पी विद रुबाब, ही इज़ गेटिंग वेरी अनॉयड बाय हर। ये कहाँ जाएगी कहानी। एंड of course the mother Bushra Ansari is very good as the mother. She is somebody we are hating right now, लेकिन हाँ ये होता है कि एक ऐसी माँ भी होती है या बाप होते हैं जो पैसे की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो एक बच्चे को दूसरे बच्चे पे प्रेफरेंस देने लगते हैं. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग हियर. एंड लॉट्स ऑफ सैड म्यूज़िक प्लेइंग आउट इन कभी मैं कभी तुम राइट नाउ. और शर्जीना की माँ को अब शक तो हो गया है कि समथिंग्स अप, लेकिन अभी क्लियर कट बात नहीं हुई है कि शर्जीना घर छोड़ के आई है. क्या वो वापस चली जाएगी मुस्तफ़ा के घर? क्या ये प्रॉब्लम अगले 2 एपिसोड में रिजॉल्व हो जाएगी? प्लीज़ इसको रिजॉल्व होने दें, and let them move the story along. There can be other problems in their lives. अभी बड़ी कहानी पड़ी है, लेकिन I think we can't stretch out one issue for too long because otherwise it gets a little boring and draggy. अभी तक कभी मैं कभी तुम बिल्कुल boring नहीं है. It's a very very good drama, very well done by the entire cast and crew. 5 out of 5. Let's start with Noor Jahan. Noor Jahan gives you messages. It also gives you some really juicy scenes. It gives you great dialogues, great character developments. What a drama it is. Really very well done by director Musaddiq Malik and the cast. They're all performing so well. बड़ा मज़ा आता है देखने में. अब सीन्स हैं जो मुझे नूर जहाँ के याद रह गए पिछले 2 एपिसोड्स में. एक वो सीन है जहाँ सुम्बुल फाइनली नूर जहाँ से स्टैंड लेती है और कहती है मैं काम पे जा रही हूँ, और वो नूर जहाँ कहती है अगर तुम बाहर निकली तो वापस ना आना,
تو وہ پھر بھی واک آؤٹ کر جاتی ہے. اب جب سنبل یہ کہہ رہی ہوتی ہے اپنی ساس سے, اسے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جس نے کبھی فیس کیا, جس نے کبھی اسٹینڈ لیا. نور جہاں سے وہ ڈرتی ہے, اور کچھ ایپیسوڈ پہلے تک تو وہ نور جہاں کی فل آن چمچی تھی. سو یو سی دا ادر ٹو بہویں اسٹینڈنگ ابو دیم اینڈ جسٹ واچنگ کوائٹلی اینڈ جسٹ ہوپنگ کہ اسٹینڈ لے لے, یہ نکل جائے, یہ نہ ہو یہ دب جائے. تو اٹ شوز دا سالیڈیرٹی بٹوین دا ویمن. اینڈ یہ میں نے پہلے بھی شاید کہا ہے, نور جہاں میں ولن بھی عورت ہے اور ہیروز بھی عورتیں ہیں. تو سنبل اس وقت اسٹینڈ لیتی ہے بیکاز شی سپورٹڈ بائی دا ویمن اراؤنڈ ہر. نور بانو اسے سپورٹ کرتی ہے اور وہ جاب اسٹارٹ کر دیتی ہے. اینڈ شی سیز دیٹ شی فیلز ہیپی اینڈ شی سیز کہ میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوئی, اتنا کھل کے نہیں ہنسی جتنا میں اب ہنس رہی ہوں. سو شی فائنلی فیلز فری. سو دس از بیکاز دا ویمن اراؤنڈ ہر اینڈ دا سپورٹ دیٹ شی از گین اسٹرینتھ. اور ایک ایسا اسٹیپ لیا جو کبھی اس نے پہلے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ لیتی. اور اگر یہ عورتیں اس کے ارد گرد نہ ہوتی تو شاید یہ اسی گھر میں بند ہو کے پوری اپنی زندگی گزار دیتی. بٹ شی از ایکچولی ٹرائنگ ٹو موو آن ود ہر لائف. سو اٹس ویری ویری گڈ. آلسو نور بانوز کیریکٹر. اب نور جہاں کو غصہ آ رہا ہے, ظاہر ہے سنبل گھر کے سارے کام کر لیتی تھی, ایک کام کرنے والی گھر سے نکل گئی. کوائٹ لٹرلی اٹ از دیٹ وے. شی وانٹس دس گرل بیک ان ہر ہاؤس تاکہ وہ گھر کے کام کرے. تو اب نور جہاں جو ہے وہ مراد سے کمپلین کرتی ہے. تو مراد آ کے کہتے ہیں نور بانو سے کہ میں نے ان سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو نور بانو حالانکہ شی از پلئنگ گیمز, شی از ٹرائنگ ٹو برنگ دس فیملی ڈاؤن. وہ جھوٹ نہیں بولتی, وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے اسے ہیلپ کیا ہے اور اس لیے میں نے ہیلپ کیا اور یہ بات ہے اور یوں ہے. اور وہ اتنی اچھی طرح اپنی بات کو ایکسپلین کرتی ہے کہ مراد کہتا ہے کہ اگر میری ماں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تم پہ فخر کرتا. اس پہ آپ کو مراد بھی تھوڑا سا اچھا لگتا ہے, حالانکہ مراد بھی اپنی ماں کا پپٹ ہے. مراد نے بھی نور بانو کے باپ کو مارا تھا جس کی وجہ سے ایونچولی ہی ڈائڈ. بٹ سڈنلی یو اسٹارٹ لائکنگ ہم اے لٹل بٹ کہ اوکے دس گائے ازنٹ آل بیڈ. ایکچولی اسائڈ فرام سفیر, حنید اور مراد دونوں کے شیڈز ہیں. جہاں ہاں وہ بہت نگیٹو تو ہیں, ہاں وہ بہت ٹاکسک ہسبینڈس ہیں. مراد اتنا ٹاکسک نہیں ہے لیکن تھوڑا وہ ویک ہے. بٹ دیر از گڈ ٹو دیم آلسو اینڈ یو لائک دیز بوائز بیکاز آف دیٹ. سفیر آف کورس یو ڈونٹ لائک کیونکہ سفیر بہت سیلفش ہے, ماں اور اپنی ماں کے بیچ میں پھنس گیا ہے اور کوشش کر رہا ہے کسی طرح نیویگیٹ کرے. ہی ڈز ناٹ کیئر اباؤٹ سنبل ایٹ آل, لیکن اپنی ماں کے کہنے پہ سنبل کو فون بھی کرتا ہے, اسے دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر تم واپس نہیں آئی میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اب سنبل ڈر گئی ہے. کیا وہ طلاق شدہ ہونا چاہتی ہے, اس کا سمپلی فلی اس فیملی سے کٹ آف ہو جائے گا سارا کنیکشن, یا وہ واپس گھر آ جائے گی ڈر کے. آف کورس وی آر آل روٹنگ فار دا فیکٹ کہ شی شوڈ گو آن اہیڈ ود دا ڈیورس اینڈ شی شوڈ لیو ہر لائف اینڈ آئی ہوپ دیٹس ویئر دا اسٹوری گوز. آئی ڈو تھنک دیٹس ویئر دا اسٹوری ول گو. تھوڑا سا بھائیوں کا بھی کلاش آپ کو نظر آ رہا ہے. حنید دیکھتا ہے کہ کس طرح مراد اب زمینیں سنبھال رہا ہے جو نور بانو کی تھیں, تو یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں ٹینشنز ہو رہی ہیں. آلسو سفینہ از ویری ویری پریگننٹ, اس سے گھر کے کام نہیں ہو رہے اور سنبل جا چکی ہے. اور نور بانو اپنا کام کر کے گھر کا نکل جاتی ہے, اور کبھی کبھی وہ بھی نہیں کرتی. اگر اس کا کام آتا ہے, وہ پورچ کی صفائی, پورچ کی جھاڑو کرتے کرتے کوئی کام آتا ہے تو وہ چلی جاتی ہے, پھر نور جہاں کو آ کے ساری صفائی کرنی پڑتی ہے. تو حنید کو برا لگتا ہے کہ اس کی ماں اس طرح ڈسٹنگ اور جھاڑو اور کچن کے کام کر رہی ہے. تو نور جہاں سمجھ رہی تھی کہ وہ یہ سب کر کر کے کسی طرح اپنی بہوؤں کو واپس کنٹرول میں لے آئے گی, گھر کے کام کرے گی, بیٹوں کو دکھائے گی اور پھر بہوؤں کو واپس کنٹرول میں لے آئے گی. الٹا یہ ہوتا ہے کہ حنید کچھ ہیلپ لے آیا ہے, پیپل ہو ول ڈومیسٹک سرونٹس ہو ول ہیلپ دیم ود دا ہاؤس ورک. تو جگہ جگہ نور جہاں کو پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں. اینڈ ایک بوا ہے جو ہنستی مسکراتی آتی ہیں اور بات بات پہ نور جہاں کو اچھی بات بتاتی ہیں, یوں نہ کرو, ایسے نہ کرو, سافن ہو جاؤ. لیکن جب نور جہاں واپسی میں کوئی بالکل ہی بیکار بات کرتی ہے, ویلنس بات کرتی ہے, تو بوا جسٹ اسمائلز. تو یہ بیکار بوا کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بات سمجھاتی ہیں, لیکن پھر وہ عورت اتنے غلط کام کر رہی ہے, اتنے ظلم کر رہی ہے, اتنے گناہ کر رہی ہے, لیکن پھر وہ ہنستے ہنستے سنتی رہتی ہیں. کیوں بھائی, یہ اس بوا کا پوائنٹ کیا ہے؟ فنی پارٹس آلسو, جیسے کہ مراد بار بار ماں کہتی ہے کہ نور بانو کو بانو کہا کرو, غلطی سے وہ بار بار نور بانو کہہ دیتا ہے. آئی لائک دیٹ, آئی لائک آل دا پارٹس جہاں نور جہاں کو کہیں کہیں چھوٹے 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 فیلیئرز ان کے ہوتے ہیں, ہار ہوتی ہے, آنکھوں میں ایک عجیب سا ایکسپریشن آتا ہے. واٹ اے اسٹرانگ وومن شی از, واٹ اے ڈومینیٹنگ وومن شی از. اور ہاں جہاں جگہ جگہ انہیں ہار ابھی مل رہی ہے, بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ہر ڈاؤن, شی از گوئنگ ٹو come back with a vengeance. So we'll see all that coming through. 5 out of 5 to Noor Jahan, which gives you messages, which gives you juicy scenes.
because it gives you so much to enjoy. Now we'll talk about Gentleman. तो जेंटलमैन में सीन्स थे ऐसे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे, जैसे मिफ्रा और मुन्ना का इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बड़े गौर से देखा आपस में किस तरह बात हुई. आई फील दैट मिफ्रा इज़ क्वाइट इम्प्रेस्ड विद मुन्ना एंड हाउ डेडिकेटेड ही इज़ टू जरनाब. देन जरनाब और मुन्ना के इंटरेक्शन हमेशा की तरह बहुत स्वीट होते हैं. आई लव द पार्ट जहाँ मुन्ना आता है और जरनाब को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि आप तो जब मर्ज़ी कह देंगी जोक था और जब मर्ज़ी कहेंगी जोक नहीं था, और पीछे से जरनाब का बाप सुन रहा होता है, दूसरी तरफ से दिलबर सुन रहा होता है, और वो साथ साथ दे आर दे चीयरिंग फॉर देम, दे चीयरिंग फॉर द शादी टू टेक प्लेस. वेरी स्वीट, गुड सीन्स, एंड ऑफ कोर्स दे आर बोथ लुकिंग आउट फॉर ईच अदर. तो अब जरनाब को डर है कि अगर शादी जुम्मे को होगी तो क्या मसला होगा, निकाह की डेट चेंज करे जा रहे हैं ताकि किसी तरह मुन्ना प्रोटेक्टेड रहे, बिकॉज दे नो दैट फारिस इज़ आउट टू गेट मुन्ना एंड दे नो दैट रहमती इज़ आउट टू गेट मुन्ना. तो यही है बेसिक समरी, तो यही थी ड्रामे की. एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ गुड डायलॉग, वेरी गुड एक्टिंग, बट ऑल्सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ड्रामा दैट डोंट एड अप. फॉर इंस्टेंस जनाब जो है, जो एक करियर वुमन थी, अब उसका जो मुन्ना से प्यार है और जो उसकी विलिंगनेस है टू सेटल डाउन, शादी करना चाहती है, मुन्ना के साथ कंफर्टेबल है, ये सारी उसकी रोटी पकाने से क्यों कनेक्टेड है. मुन्ना के घर जा रही है, रोटी बना रही है, उससे कह रही है दिलबर से कि तुम्हारी बीवी होती वो रोटी बनाती, क्यों, क्या सिर्फ रोटी ही बनाने का काम है. और दिलबर कहता है नहीं, मेरी बीवी क्यों इतने बड़े घर की रोटी बनाती. तो और वो कहती है हाँ मैं यही सुनना चाह रही थी, तो तुम क्यों बना रही हो इतनी रोटी. इज़ दैट वाई हैज़ जरनाब्स कैरेक्टर गॉन थ्रू दिस चेंज. दिस इज़ अ फ्लॉ इन द स्क्रिप्ट, दिस इज़ अ फ्लॉ इन कैरेक्टर डेवलपमेंट. क्या उसका सारा प्यार रोटी बनाने से ही दिखाया जा रहा है. और इसी तरह जब मुन्ना घर आता है उसकी बीच रात, वो कहती है चाय तो पीते जाओ, तो वो कहता है अब तुम मेरे घर आके चाय बनाना. बस यही काम रह गया है कि जी चाय और रोटी की बात इतनी हुई है इस ड्रामे में. कभी उसकी बात होती है कि जेंटलमैन कौन है, गुंडा कौन है, और अब बात होती है रोटी की. एंड Rahmati is gearing up and he is going to attack, I'm sure. Faris has a very interesting track, and I feel Mifra is also now going to do something interesting. Mifra को नज़र आ रहा है कि फारिस कितना unreliable आदमी है, and I think she will break things off with him eventually. Let's see where that goes. 4 out of 5 to Gentleman. I feel the character development is weakening here, but it's still at a very interesting point. और कहानी आहिस्ता आहिस्ता अब इख्तिताम की तरफ जा रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स निकाह होने वाला है, विलन्स भी तैयार हैं और हीरो हीरोइन भी तैयार हैं. लेट्स सी. 4 out of 5. That's it for now. And you see how romance played a huge role in some of the biggest hit dramas of the week. Of course और भी ड्रामे हैं, नूर जहाँ है जैसे, उसमें कोई रोमांस नहीं है, लेकिन क्या कहानी है. बहुत सी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं इस वक्त टीवी पे. इट्स अ ग्रेट टाइम for TV drama makers. They're getting creative. I think actors are enjoying themselves. I think the audience is enjoying themselves. And I think reviewers are enjoying themselves now also. So catch you next time.